रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मम्मीज़ लाउंज। जनाब, आज मैं एक डिफरेंट डिज़ीज़ से मुतालिक बात करने आई हूँ क्योंकि माय डॉटर इज़ सफ़रिंग फ्रॉम दिस वन। तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू चीज़ थी और मैंने सोचा कि इसकी अवेयरनेस पर भी ज़रूर बात की जाए। जहाँ हम इतना कुछ शेयर करते हैं अपने चैनल पे और इंस्टाग्राम पे और हर जगह, तो अवेयरनेस के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह मुझे नहीं पता था इस डिज़ीज़ का, इस चीज़ के बारे में, हो सकता है बहुत सी मदर्स को ना पता हो या घर में रहने वाले लोगों को ना पता हो। बेसिकली द नेम ऑफ द डिजीज़ इज़ स्कैबीज़। ठीक है। अभी कुछ अर्सा पहले मेरी बेटी को हुआ था। हमने एक दो रिसेंट शादी अटेंड की थी, तो शादी अटेंड करने के 2 दिन बाद शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द छोटे छोटे से दाने, जिस तरह पित्त के दाने होते हैं उससे भी बहुत बारीक किस्म के दाने थे जो मुझे फील हुए उसके मुंह पे। बट आई थॉट के किसी सूट से या किसी फ्रॉक से उसको एलर्जी हो गई होगी, या शादी पे गए थे तो वहाँ पर किसी चीज़ की एलर्जी हो गई होगी। मैंने उसको एंटी एलर्जी दे दी एंड दैट्स इट। बट ये था कि टाइमली तो उसको इचिंग होने लग गई थी, बट जो मैंने उसको एंटी एलर्जी दी उससे ये था कि टाइमली उसकी एलर्जी जो थी या उसकी इचिंग जो थी वो ख़त्म हो गई। बट फिर डेली ये होता था कि दिन में उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, स्पेशली रात में होती थी, और जब वो इसे खुरच खुरच के खारिश करती थी ना, तो उससे वो जो दाने थे उनमें से मामूली सा जो था ना ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता था। तो 3-4 दिन तो ऐसे मेडिकेशन भी की, कभी इग्नोर कर दिया, कभी ठीक हो गई। लेकिन जब ये काम बढ़ता गया, लाइक 1 वीक हो गया था और ये चीज़ जा ही नहीं रही थी। हालांकि उसको मैं डेली बात भी देती थी और ये था कि सफाई वगैरह का भी ख्याल रखा जा रहा था और कपड़ों का भी ऐसा कोई इशू नहीं था। तो फिर मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर के साथ कि उसको दिखाया कि ये क्या चीज़ है। और क्योंकि उसके बैली पे जो थे ना, वहाँ पर उसने इतने खारिश कर करके हाल कर दिया था बुरा कि वहाँ पर रेड रेड से और ब्लड के स्टेन होना शुरू हो गए थे। और फेस पे उसके चीक्स पे थी, चिन पे थी और नेक के करीब थी, यहाँ यहाँ उसको दाने हो रहे थे। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो शी सेड के ये स्कैबीज़ हैं, आप फ़ौरन से इसका जो बिस्तर है वो अलग कर दें। लाइक घर में और भी सिबलिंग हैं, वो बिल्कुल इनसे इंटरेक्शन ना हो। और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया ये लोशन कि इसकी कोई मेडिकेशन और नहीं होती, आप बस ये इसका लोशन है ये लगाएं और रिपीट इट विद आफ्टर 5 डेज़। इसको रात को लगाना है एज द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर। रात को इसको लगा के सो जाना है बच्चे ने, सुबह में फिर उसको बाथ देना है और फिर 5 दिन के बाद दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करना है। 5 डेज हमने दोबारा ये लोशन नहीं लगाना। जैसे आज रात में ये लोशन बच्ची को लगाऊंगी, ठीक है, और लगा के उसको सो जाएगी वो। सुबह फिर मैं उसको फुल बॉडी बाथ दूंगी और फिर उसके बाद 5 दिन के बाद दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करूंगी। और ना सिर्फ जिसको ये स्कैबीज़ का मसला है, बल्कि हम सब घर वालों को डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि घर में जितने भी लोग हैं, लाइक मी, माय हस्बैंड एंड हर सिस्टर, तो हम सबको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप भी ये लगाएं क्योंकि ये इंट्रैक्शन करने से और आपस में घुलने मिलने से आप सबको भी ये हो सकती है। ये पहले तो ये वर्ड बहुत न्यू था मेरे लिए। आई होप कि यहाँ पर सब अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे। तो अगर किसी को पता है ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ फेस की है। बट क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू चीज़ थी, तो अब आई डोंट नो वो स्कूल से ये चीज़ लेकर आई है, ये क्या सीन हुआ है मुझे नहीं बिल्कुल आइडिया। इसके साथ ऐसा और कुछ इशू नहीं है, लाइक गला ख़राब नहीं है, मोशन टाइप नहीं है और बुखार भी नहीं है, लेकिन बस ये है कि इचिंग उसको रहती है। दिन में कंटिन्यूस नहीं होती बट रात में ज़्यादा होती है। तो फर्दर मैंने गूगल भी की हैं कुछ पिक्चर्स और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो भी मैं यहाँ पर शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ कि ये किस लिए हो जाती है और इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने बेबी को ये लगाने लगी हूँ। शी इज़ 5 years ऑफ एज, 5.5 years ऑफ एज। ये लोशन है, अगर किसी को चाहिए होगा या किसी को खुदा ना खास्ता इस सिचुएशन से गुजरा होगा तो उसके लिए भी थोड़ी सी रिकमेंडेशन हो जाएगी। स्कैब फ्री लोशन के नेम से ये है, तो ये आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसकी प्राइस जो है वो 119 है, ठीक है। और इस तरह से ये बताया गया है हमें कि आपने लगानी है और 5 डेज़ बाद दोबारा रिपीट करनी है। मेरे लिए बिल्कुल न्यू चीज़ थी स्कैबीज़, और कि इस तरह से ये कोई खारिश वाली इन्फेक्शन होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना यूट्यूब पर शेयर किया जाए, जहाँ इतने लोग हैं, जहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मेरे से इंट्रैक्शन ज़्यादा मम्मी ब्लॉगर्स की हैं और मम्मीज़ जो हैं वो चैनल्स चला रही हैं और सब कुछ कर रही हैं सब्सक्रिप्शन में भी, तो मैं उनके साथ क्यों ना ये शेयर करूं। आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी यूज़फुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको पहले से इस डिज़ीज़ के बारे में पता था तो भी ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम सुना है और आपके मज़ीद कोई क्यूरीज़ हैं तो भी ज़रूर लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि हम फर्दर इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकें और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, हम सबको, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर।